नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। सीएम योगी वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। इस दौरान वो सपा और कांग्रेस पर जमकर बरसे। तो क्या कुछ बोलकर सीएम योगी ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ाई, बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात अखिलेश पर भड़के भूपेंद्र चौधरी। अयोध्या में दीपोत्सव को अखिलेश यादव द्वारा फिजूल खर्ची बताने का मामला तूल पकड़ चुका है। लगातार उनके इस बयान की आलोचना हो रही है और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। तो क्या बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात, अब की बार डिप्टी सीएम बाहर। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपनी सरकार में दोनों उप मुख्यमंत्री की अनदेखी का आरोप लगाया, यानी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पर। तो क्या बोले नेता और क्यों बोले नेता, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात, खुला बाके बिहारी का खजाना। 54 साल बाद श्री बाके बिहारी मंदिर का खजाना खुला, लेकिन रहस्य और गहरा गया। खुदाई के दूसरे दिन क्या कुछ मिला जिससे हड़कंप मच गया, बताएंगे आपको। और क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो गोरखपुर से जुड़ी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनवासियों के बीच दीपावली मनाते हुए विपक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बोलती बंद हो गई। सीएम योगी गोरखपुर के वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 पहुंचे। ये वो जगह है जहां 15 साल पहले न सड़कें थी, न बिजली, न स्कूल और ना ही पक्के मकान। लेकिन आज योगी सरकार के सुशासन का कमाल देखिए। हर घर में बिजली की रोशनी है, पानी की व्यवस्था है, बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए एफपीओ के जरिए सब्जी की खेती है और हर परिवार आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ उठा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने अयोध्या के भव्य दीपोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या के दीपोत्सव की भव्यता और दिव्यता देखते ही बन रही थी। व्यक्ति जब पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, तो उल्लास और उमंग का दिव्य आयोजन ईश्वर की कृपा से ही आ ही जाता है। ये बोला सीएम योगी ने। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। बहनों और भाइयों, कल आपने अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है, अपने पूर्वजों की परंपरा पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए श्रद्धा व्यक्त करता है, तो उत्साह और उमंग का आयोजन दीपोत्सव के रूप में हम सबके सामने ईश्वर की कृपा से आ ही जाता है। आप याद करिए, कल का दीपोत्सव का साक्षी बना अयोध्या, और जिसे प्रत्यक्ष रूप से भी और परोक्ष रूप से भी देश और दुनिया को देखने को मिला है। यह अयोध्या वही अयोध्या है जिस अयोध्या को विदेशी आक्रांताओं ने अपमानित किया था, जिस अयोध्या में भगवान राम के अस्तित्व को कांग्रेस की सरकारों ने नकारने का कुत्सित प्रयास किया था, जिस अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों के लौहलुहान करते हुए पूरी अयोध्या को पहचान के मोहताज के साथ तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए थे। आज वही अयोध्या एक नव्य और भव्य अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। दीपोत्सव का आयोजन
उसी अयोध्या के माध्यम से एक बार न केवल अयोध्या को बल्कि दीपावली के अवसर पर पूरी दुनिया को आलोकित करती है। ये बयान विपक्ष की मुश्किलें दोगुना कर देगा, क्योंकि आने वाले चुनावों में अयोध्या का मुद्दा फिर गरमाएगा। अखिलेश यादव की सपा, जो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अब जनता के कोप के शिकार होंगे। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो अखिलेश यादव के तीखे बयान से जुड़ी है। अयोध्या का दीपोत्सव, भगवान राम की नगरी में लाखों दीपों की जगमगाहट, सांस्कृतिक झांकियां और देश दुनिया के पर्यटकों का समागम है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे फिजूल खर्ची बता दिया। जी हां, अखिलेश यादव ने कहा कि ये पैसा गरीबों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, लेकिन यह बयान उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने इसे सपा की नकारात्मक राजनीति का प्रमाण ठहराया। मुरादाबाद में पत्रकारों से घिरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर ऐसा तीर चलाया कि सपा की बोलती बंद हो गई। चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की सोच हमेशा से नकारात्मक रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सपा को वोट बैंक की राजनीति का दोषी ठहराया था। मोहर्रम पर तनाव, कब्रिस्तान की जमीन पर झगड़े, धार्मिक आयोजनों पर विरोध किया था। सपा ने हर बार समाज को बांटने की कोशिश की है। उनकी राजनीति हमेशा बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली रही है। चौधरी ने अखिलेश के बयान को सनातन संस्कृति के प्रति अपमान बताया। ये लोग कभी साधु संतों का सम्मान नहीं करते, सिर्फ तुष्टीकरण करते हैं। जनता अब उनकी चाल समझ चुकी है। अखिलेश का ये बयान उनकी हताशा दिखाता है। जब सपा के राज में अयोध्या जर्जर थी तो क्या किया? आज योगी सरकार ने अयोध्या को विश्व पटल पर चमकाया तो जलन हो रही है। चौधरी ने साफ कहा कि सपा की नकारात्मक फेल हो चुकी है, जनता भाजपा के साथ है। अब अखिलेश यादव क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। अयोध्या दीपोत्सव के विज्ञापन में एक छोटी सी चूक हो गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के नाम गायब हो गए। बस इसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट ठोका, जिनको जगत तक नहीं मिली इश्तेहार में उनकी क्या अहमियत होगी बची सरकार में। जनता पूछ रही है कि उप बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री के दोनों पद समाप्त कर दिए गए हैं क्या? अखिलेश ने तंज कसा कि आश्चर्य की बात है कि विज्ञापन में कनिष्ठ मंत्रियों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम साहब लोगों के नहीं। तो क्या कुछ बोले अखिलेश यादव, आप भी सुनिए। क्या कहीं सरकार में कुछ फेरबदल जैसा या कुछ नाराजगी जैसी कुछ चीज है क्या? अब की बार डिप्टी सीएम पोस्टर से बाहर, अब की बार डिप्टी सीएम पोस्टर से बाहर, और केवल उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं हुए, देश में जहां जहां पोस्टर लगाए वहां से बाहर है। मैंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे किसी ने मुझे दक्षिण भारत का भेजा था पोस्टर, उस पोस्टर से भी बाहर है। यूपी से तो बाहर है ही हैं, लेकिन दक्षिण भारत से भी बाहर है। कम से कम हमारे जो दिया जलाने वाले मुख्यमंत्री जी, दक्षिण भारत से सीखना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग किस तरीके से बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनियां ला रहे हैं। और तब जब सबसे ज्यादा हुनर, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल लोग और सबसे टैलेंटेड लोग यूपी में, उसके बाद यूपी में ये सब कंपनियां नहीं आ रही। आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच की वजह से, जो इनकी नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, जो रूढ़िवादी व्यवस्था जो लागू करना चाहते हैं, उसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां ना आ रही हो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूपी उन्हें गूगल मैप पे ना दिखाई देता हो, या फिर हो सकता है इंटरनेट के जमाने में उन्होंने ये जानकारी कर ली हो कि यहाँ बिना कमीशन खोरी के कोई निवेश नहीं आ सकता। इस बयान को लेकर कहा जा रहा है कि यह अखिलेश यादव की पुरानी चाल है, छोटे मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बीजेपी की एकता पर सवाल खड़े करना। विज्ञापन में चूक हुई हो सकती है, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मजबूती को कैसे कमजोर करेगी? ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट के मजबूत स्तंभ है। पाठक स्वास्थ्य और चिकित्सा में क्रांति ला रहे हैं और मौर्य पिछड़ों के मसीहा है। अखिलेश यादव पर खुद तो भाई भतीजावाद का आरोप लगता है, अपने चाचा मामा को टिकट बांटते फिरते हैं। ये मामला उनकी हताशा है। जब बीजेपी सबका साथ लेकर चल रही तो अखिलेश कलर की अफवाहें फैला रहे हैं। अब क्या कुछ पलटवार योगी सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी।
बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो मथुरा की धरती पर एक ऐतिहासिक पल से जुड़ी है। 54 साल बाद श्री बांके बिहारी मंदिर का तहखाना और खजाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुल गया। शनिवार 18 अक्टूबर से शुरू हुई प्रक्रिया दूसरे दिन भी चली। खजाने को खोलने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया। समिति के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई, जो लगभग 4 घंटे तक चली। पहले दिन जब तहखाना खोला गया तो उसमें कुछ बर्तन, लकड़ी का सिंहासन और बक्से मिले, जिनमें कुछ बर्तन भक्तों के थे। समय कम रहने के चलते ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के तहखाने को बंद कर दिया गया और इसकी जांच की प्रक्रिया आगे के लिए बढ़ा दी गई। लेकिन देर रात को हुए आदेश के बाद एक बार फिर तहखाना खोला गया। इस दौरान एक तिजोरी में 1982 के आसपास के 2 तांबे के सिक्के मिले, जबकि दूसरी तिजोरी वाले पुराने सिक्के पाए गए। इसके अलावा एक बक्से में 3 चांदी की छड़ियां और एक सोने की छड़ी मिली है, जिस पर गुलाल लगा हुआ था। दिनेश गोस्वामी ने बताया कि नीचे के कमरे की पूरी तलाशी ली गई है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। अब खजाने का कमरा पूरी तरह से खाली हो चुका है। सभी वस्तुओं की फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन और इन्वेंटरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राजनीति चमकाई है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि कम से कम मंदिरों के खजाने तो छोड़ दिए होते, इतना भी लालच अच्छा नहीं है। हालांकि ये बयान कितना आधारहीन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पारदर्शिता जांच हो रही है, यहाँ लालच का क्या सवाल है। ये राजनीतिक बयानबाजी है जो मंदिर की पवित्रता को दूषित करती है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।